खबर, युवाओं के लिए गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। प्रतियोगी परीक्षाओं की आयु सीमा में छूट का बड़ा फैसला लिया है युवाओं के लिए गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रतियोगी परीक्षाओं की आयु सीमा में मिली छूट। युवाओं के लिए गहलोत सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आयु सीमा में दी गई छूट। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की आयु सीमा में छूट देने का फैसला किया है। 1.5 लाख अभ्यर्थियों को मिलेगा इसका सीधा फायदा। आगामी प्रतियोगी परीक्षा में 42 साल तक आवेदन की छूट। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी रघु गौर। रघु, जरा बताएं सरकार ने जो ये फैसला लिया है क्या है और कैसे इसको देखा जाए। बिल्कुल, देखिए कल हिंडोली में जनसभा संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे। वहां पर लोकार्पण शिलान्यास के दौरान एक मुख्यमंत्री के द्वारा एक सौगात दी गई थी अभ्यर्थियों को, और उसमें कहा गया था कि जो अभ्यर्थी है उनको जो 2 साल के लिए बढ़ाया गया है, आयु सीमा में छूट दी गई है, और ये कहीं ना कहीं देखा जा सकता है इसमें 1.5 लाख अभ्यर्थी है उनको फायदा पहुंचेगा। और जहां तक बात की जाए तो कोरोना काल जब 2020 में मार्च के अंदर जब कोरोना जैसी भयावह स्थिति देखने को मिली थी, तब से ही ये भर्तियां थी लंबित थी, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भर्तियां नहीं हो पाई। तो लगातार जो अभ्यर्थी है, 65 लाख ऐसे अभ्यर्थी राजस्थान के अंदर जो बेरोजगार अवस्था में है, तो इसको लेकर के लगातार दौर शुरू रहा था। लगातार मुख्यमंत्री से लोग अभ्यर्थी है मंत्रणा करने के लिए उनको शिष्टाचार भेंट भी की थी। तो इस दौरान देखा गया था कि लगातार जो अभ्यर्थियों की मांग लगातार जारी थी। अब देखा जा सकता है कि जब मुख्यमंत्री ने ये परीक्षा में जो सौगात दी है, 2 साल की जो छूट दी है, तो कहीं ना कहीं अब जो अभ्यर्थी जो रीट एग्जाम हुए हैं, तो रीट एग्जाम के बाद अब तृतीय श्रेणी के जो अभ्यर्थियों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें 46,500 के आसपास अभ्यर्थी बैठेंगे, तो उनको भी कहीं ना कहीं इस पर फायदा होगा। 46,500 जो अभ्यर्थी हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो सीईटी के द्वारा जो प्रस्तावित है 12वीं और 12वीं के साथ जो स्नातक की भर्तियां भी की जाएगी, तो उनको अभ्यर्थियों को उनको भी फायदा पहुंचेगा। तो अब देखा जा सकता है कि राजस्थान में अभी बहुत कम समय बचा है परीक्षाओं को लेकर, क्योंकि देखा जाता है कि जब 2023 के अंदर जब विधानसभा चुनाव आएंगे तो 6 महीने पहले ही आचार संहिता लग जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने ये जो अभ्यर्थियों के लिए एक सौगात दी है 2 साल के लिए, जो छूट दी है, कहीं ना कहीं एक बड़ा अभ्यर्थियों के लिए एक मौका है। जी रघु, मुख्यमंत्री ने ये सौगात जो दी है, क्या इसके लिए मांग भी हो रही थी उन लोगों की तरफ से जो 2 साल होने के कारण उनकी उम्र जो है ज्यादा बढ़ गई थी 2 साल, क्योंकि कोरोना काल की वजह से प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पा रही थी और उसके कारण उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान हुआ इस चीज का। देखिए, अभ्यर्थी की अगर बात की जाए तो अभ्यर्थी लगातार भर्तियों को लेकर के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते रहे हैं, चाहे वो बीएसटीसी के तमाम जो बीएड के एग्जाम धारक हो, चाहे वो फार्मासिस्ट के अभ्यर्थी हो, तमाम जो रीट के अभ्यर्थी हो, तमाम अभ्यर्थी लगातार मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते रहे हैं। और हालांकि ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई थी कि मुख्यमंत्री को किसी अभ्यर्थी ने 2 साल छूट देने के लिए कहा गया था, परंतु इतना जरूर है कि जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री ने जो 2 साल की जो छूट दी है, वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए एक सुखमय सुखद एक फैसला कहा जा सकता है। इस घोषणा के बाद जो अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। और वहीं देखा जाए तो जो रीट एग्जाम जो हुए हैं L1 और L2 के, तो कहीं ना कहीं उनमें निराशा हो सकती है, क्योंकि परीक्षाएं हो चुकी है, और ऐसे में परिणाम जब जारी होंगे, तो परिणाम जारी होने के बाद जो 46,500 जो भर्तियां हैं तृतीय श्रेणी की जो आयोजित की जाएगी, तो उनके लिए एक कहीं ना कहीं सुखद भरा एक कदम है मुख्यमंत्री के द्वारा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रघु इस तमाम जानकारी के लिए। तो पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है उन युवाओं के लिए जो 2 साल कोरोना काल के कारण घरों पर बैठे हुए प्रतियोगी परीक्षाओं का इंतजार कर रहे थे, और उसके बाद में आयु सीमा में वृद्धि होने के कारण कई जो युवा थे उन्हें ये डर सता रहा था कि कहीं वो अब प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने से वंचित ना रह जाए। लेकिन ये मौका सरकार ने अब सभी को दे दिया है। 2 साल की आयु सीमा में सरकार ने छूट दी है।